नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज। खबर इटावा जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हैवरा पहुंचे। हैवरा में अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के आगे गुजरात मॉडल भी फेल हो गया है। अब चाचा साथ आ गए हैं। अब हम लोग 2024 और 2027 भी जीतेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं की आभार सभा में सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के लोग न जाने क्या क्या सपने देखते थे। वे कहते थे कि आजमगढ़ हरा दिया है, अब मैनपुरी भी हरा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री बगल में करहल गए थे, वो तो अच्छा हुआ जसवंत नगर नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री यह जानते नहीं कि जसवंत नगर और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना ही उछलेंगे। अखिलेश यादव ने जसवंत नगर की जनता का अभिवादन धन्यवाद करते हुए कहा कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। गुजरात मॉडल पढ़ने वाले लोग मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। भाजपा के लोग क्या सपने देख रहे थे। मैनपुरी की जीत कोई छोटी जीत नहीं है। मैनपुरी की जीत ने समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया है। सरकार जेल बदलेगी और हम लोग हर जेल में अपने नेता और कार्यकर्ता से मिलने जाएंगे, और यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और जिस दिन समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जेल भरो, उस दिन से उनका अन्याय खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारी पार्टी के नेता और हम लोग बैठेंगे, उसी दिन तय करेंगे कि जिस तरह से नेताजी आंदोलन करते थे, उसी तरह से आगे हम भी करेंगे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निवेश के नाम पर झूठे सपने भाजपा सरकार दिखा रही है। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि जो मंत्री विदेश गए थे, वहां से कितने इन्वेस्टर प्रस्ताव लाए हैं, उन सब का ब्यौरा सामने रखे। भाजपा सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तैयार रहें, अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी आंदोलन भी करेंगे। रचा कि नहीं रचा इतिहास, वहीं जसवंत नगर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा। मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी। जो साथ, जो समर्थन उन्होंने समाजदारी विचारधारा का दिया है, और हमारे आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का पिछली बार 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ। और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आ पाए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया, उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। तो बुनियादी सवाल है, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या खत्म की, आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं देखा तुमने, कार्यक्रम हुआ नहीं तो पार्टी में क्या सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। भैया निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल देगी क्या? जहाँ सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। 24 के चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर के क्या तैयारी? देखिए 24 के लिए
2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। सर 24 का इलेक्शन मैनपुरी मॉडल पर लड़ा जाएगा। देखिए, उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतजाम नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के जमीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है, उससे जो बुनियादी मसले हैं उन पे बहस ही नहीं करनी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं उस पर बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, झूठ बोलती है।